welcome back to my channel. So after 100 years we are making vlogs and I am planning to be like more active inshallah. Let's see कि हम कितने vlogs बनाते हैं. बाकी मैंने सोचा है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ हूँ. So I'm not in Pakistan. मेरा आज दूसरा दिन है. I'm in Sydney for my masters. तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं मास्टर्स किस में कर रही हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है. तो स्टे कनेक्टेड. इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे पूरे दिन में. तो मेरे पास आज करने के 2 काम हैं. पहला, आई हैव टू डू अनपैकिंग. लुक, माय ऑल लगेजेस आर हियर. मैंने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा. सही है. और दूसरा, मुझे करनी है आज कुकिंग. तो आई एम प्लानिंग टू मेक बीफ कढ़ाई. लेट्स सी, मेक रोटीज़ एंड मे बी राइस, आई एम नॉट श्योर. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा दिन. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर. और नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं किस में मास्टर्स कर रही हूँ, मेरी क्या रूटीन होगी, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह. सो फॉर नाउ इतना सा ही वेलकम है फ्रॉम माई साइड. जो मुझे नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूँ, माई नेम इज़ मुस्कान हनानी और मैंने कंप्यूटर साइंस किया है और अब मैं आ गई हूँ सिडनी. फ्रॉम पाकिस्तान टू सिडनी. मैं अपनी फ़्लाइट का तो व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे व्लॉग्स बनाने या नहीं बनाने. बट नाउ मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँगी क्योंकि यहाँ अकेले रहना इज़ डिफ़िकल्ट. तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगेगा और मे बी मैं होम सिकनेस फील नहीं करूँगी. तो लेट्स डू इट. और इतनी सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं बताना चाह रही थी दैट हैपेंड इन माई जर्नी पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने में. पहले तो इमिग्रेशन थे और उसके बाद व्हाट वाज दैट, आई फॉरगॉट जो बैग वाला काम था जिसमें आपकी आधी सांसें निकल रही होती है जब बैग वेट हो रहा होता है. तो आई टेल यू गाइज अबाउट दैट, उसकी स्टोरी क्या थी. गाइज वेलकम बैक. तो अभी मैं बनाने वाली हूँ लंच. तो लेट्स मेक इट टुगेदर. तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारे मसाले निकाले हैं. लुक, वी हैव कोकोमो एज वेल, हल्दी एंड चिली, सॉल्ट, गोश्त. कि मेरे पास बड़े पॉट्स नहीं थे इसलिए हमने 2 अलग अलग पॉट्स में मैंने बनाया है. ये वाला थोड़ा थोड़ा हो रहा है. और अब हम जो है वो आटा गूंद देंगे फॉर द रोटीज़ और सैलड काटेंगे, सैलड बनाएंगे और हमें डिशेस भी करनी है. सो लेट्स गो. आटा कहाँ रखा क्योंकि हम अभी अभी आए इसलिए हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. इसलिए 10 दफ़ा हम ड्रॉर्स खोलेंगे और हमें आटा मिल जाएगा. बिस्मिल्लाह. I'm assuming कि यही चक्की का आटा है. Let's connect. अभी हम फ़ोन रखते हैं. अभी अपना कैमरा बंद करेंगे क्योंकि मम्मा से पूछना है कि कितने कप आटे में कितनी रोटी बनती है. गाइस, लेट्स मेक इट डू. हमारे पास आटा बहुत कम है तो आई थिंक कि मुझे चावल भी बनाने होंगे. If you think कि मैं ब्लॉगिंग करूँ इसी तरीके से, लाइक व्हाट आई डू इन अ डे और सब कुछ इसी तरह, प्लीज़ कमेंट.
मैंने कुकिंग कर ली है. आई मेड दिस steamed rice. I'm so proud of myself. I made rotis, masala onion, all the dishes being washed, and the karhai. धनिया इज मिसिंग. अगर धनिया होता तो मज़ा आ जाता. आई हैव एडेड मिर्ची एज वेल. पता नहीं मिर्चियाँ कहाँ चली गई. ये रही. या चलो गाइस, टेस्ट करके कि कैसा है. नाउ आई एम जस्ट सो टायर्ड. लेट्स सिट एंड वॉच सम टीवी. तो गाइस मैं बता क्या रही थी कि हुआ क्या कि मेरे पास जो है ना वो टोटल 47 kgs अलाउड था. सही है. जिसमें से 2 थे मेरे 20 kgs के लगेज और एक 7 kg का हैंड कैरी. जो हैंड कैरी था वो तो मुझे पता था 10 kg तक हो गया है. बाकी जो 2 बड़े लगेज थे वो एक 21 रहा था और एक 21 इसी तरीके से था. तो जब हम गए वेट कराने तो मेरा एक लगेज हुआ 22, जो कि कुछ 20 ही था. वो 22 था और जो कि मुझे पता था 21 है. इट वॉज 25. तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैंने प्लानिंग कर ली थी मुझे क्या अंदर से बाहर निकालना है सामान. और उसके बाद जो लगेज वो था हैंड कैरी, जब उन्होंने उसे वेट किया तो इट वॉज 10. और मेरे पास एक बैकपैक था. माशाल्लाह से वो बैकपैक भी मैंने उसके अंदर 3 बड़े जैकेट्स, अपना मेकअप, अपना पावर बैंक और भी कुछ सामान उसके अंदर रखा था. तो द ऑफिसर आस्क्ड मी कि आप अपना ये वाला बैकपैक भी ना इस पे रखें. तो मैंने मना किया. मैंने कहा ये तो अपना बैकपैक है, इसका तो वेट नहीं काउंट होता. ही वाज लाइक कि वो स्मॉल हैंड बैग होता है, ये आपका हैंड कैरी स्टाइल है, तो यू हैव टू पुट इट एज वेल. जब मैंने वो रखा तो इट वाज 17. लाइक जो मुझे 7 kgs चाहिए था वो 17 हो गया था. तो ही सेड कि नहीं हो सकता, आप अपना खाली करें और ये वो. अच्छा, उसने क्या किया, उसने जो लगेज बैग्स थे ना जो 25 और 22 वो तो भेज दिया. उसने कहा चलो वो ये हो गया. उस पर मुझे कहता है कि नहीं आपने ये हटाएं. तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं हटा सकती हूँ, उसमें मेरा वो सामान है जो मुझे फ़्लाइट में चाहिए और ये सब कुछ. तो कहता है सही है बैकपैक हटा लो. बैकपैक उसने, मैं तस्वीर पढ़ रही थी तो उसने कहा ठीक है बैकपैक आप साइड कर दो, बैकपैक आप खुद कैरी कर लो और ये जो 7 kg का जो 10 kg हो गया ना ये मैं देखता हूँ. फिर उसने आसपास बात की. मैं पूरा जो है ना वो कुल पढ़ रही थी. कल मैं पढ़ रही थी कि भाई ये कहीं किसी तरीके से पास हो जाए, क्योंकि जो 7 kg वाला था उसमें सारे गिफ्ट्स थे तो वो तो मैं नहीं निकाल सकती थी. एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया पास. उसने कहा चलो सही है, ये फिर आपको डायरेक्ट सिडनी में मिलेगा, बट लाइक आप इसे हैंड कैरी की तरह नहीं कंसिडर होगा. यू विल मतलब ये आपका एज अ लगेज काउंट होगा और ये डायरेक्ट आपको सिडनी में मिलेगा. तो बस लाइक ओके अच्छा ही है, मुझे दुबई एयरपोर्ट पे पूरा ले लेके नहीं घूमना होगा. तो इट वाज लाइक दिस. सेकंड वाज व्हाट वाज दैट. या सेकंड ये हुआ, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे कहा कि आप मुझे अपनी डिग्री दिखाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं. और मैं अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं कर रही थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस. तो मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन थे. एंड द ऑफिसर सेड कि नहीं ऐसे तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा, मुझे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं. मुस्कान ने फिर वही किया. मैंने कलमा पढ़ने शुरू कर दिए और मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा ये मुझे ईमेल आई थी फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी डेट हमें सिर्फ आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, नो नीड फॉर द हार्ड कॉपी और द ओरिजिनल वंस. दैट्स वाई मैं अपने साथ इसे कैरी नहीं कर सकती ड्यू टू सेफ्टी रीजंस. और इस तरह से मैंने उससे कुछ भी बोला. वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था. उसने मुझे लाइन से ही बाहर निकाल दिया था. एक तो वैसे एनजाइटी सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ, ऊपर से फिर वो वेट वाला और उसके बाद फिर ये. बट लेटर मैंने किसी तरीके, मुझे कह रहा था कि ये तो कोई भी बना सकता है, लाइक ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी प्रिंट करा सकता है, तो मैं कैसे मानूँ कि आपके ओरिजिनल है. मैंने कहा मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिखा सकती हूँ जहाँ पर डालकर मेरा वीज़ा आया है. तो नॉर्मल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मेरे फेक डॉक्यूमेंट्स पे नहीं आ सकता.
और फिर वो हो गया इस बात से एग्री और उसने मुझे कहा कि आप जाओ, तो बस मुस्कान आ गई। अच्छा, एक और बात ये थी कि मुझे लेनी थी रबड़ी रहमत शीन से। जब मैंने वो ले ली, मैं आगे निकल गई, मुझे ऐसा हुआ मैं ज़रा इनसे पूछूं कि ख़राब तो नहीं हो जाएगी, इसको कोई और टिन विन कराने की नीड तो नहीं है। मैं दोबारा गई और मैंने उससे बताया, तो मुझे कहता है ऑस्ट्रेलिया तक तो ये रबड़ी नहीं चल सकती, ख़राब हो जाएगी। ये लंदन तक या 8 आवर्स 9 आवर्स की जो फ़्लाइट होती है उसमें ये चल जाती है। तो गॉड वॉज विथ मी, मैंने उसे रिटर्न करा दिया और फिर मैं आ गई। तो दिस वॉज़ द होल जर्नी ऑफ माई एयरपोर्ट। मैं वो दिखा नहीं सकी क्योंकि उस वक्त आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, क्योंकि लाइक जुलाई 2024 हम गए थे सिंगापुर मलेशिया, योर फैमिली, माई सिस्टर्स एंड मम्मा। मैंने सारे व्लॉग्स बनाए थे, बट बहुत बिजी इंसान हूँ मैं कि मैं अब तक उसे एडिट नहीं कर सकी, इसलिए मैंने कहा भाई ये भी व्लॉग मैं एडिट नहीं करूँगी और मैंने नहीं बनाया। बट नाउ लेट्स सी, आई एम प्लानिंग टू मेक व्लॉग्स डेली, मे बी, इंशाल्लाह, लेट्स सी, सो स्टे कनेक्टेड। तो अब हम भूल गए थे कि हम व्लॉग बना रहे हैं और हमें कंटिन्यू करना है। तो खाना बहुत मज़े का बना था, हमने खाना खा लिया। अब जो है वो बज रहे हैं 10:15 रात के, और हमें तो नींद ही नहीं आएगी इतनी जल्दी। तो मैं नेटफ्लिक्स लगाया, अब हम वो देखेंगे और आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ें, और क्या जाती हूँ, कहीं जाना भी नहीं है देखना है, वो आपको बताऊँगी। अदरवाइज़ हम कुकिंग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।